गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो फ्रेंड्स? बढ़िया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में हम लेंगे चैप्टर नंबर 1 के जो देर आर सर्टन पॉइंट्स, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ अच्छी तरह से। इसमें हम लेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, यानी कौन अकाउंटिंग को यूज़ करता है और किस किस लिए, क्या पर्पज़ है उसके पीछे। तो फ्रेंड्स, अब तो सीधी बात है कि जो भी अकाउंटिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो डेवलप होती गई है। और सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, यानी अकाउंटिंग डेवलप होती गई क्योंकि बिजनेस डेवलप होते गए। अब ड्यू टू दिस डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्रीज, यानी उसकी अकाउंटिंग की भी बाउंड्रीज भी बहुत आगे निकल गई है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में से जो मिल रही है वो ओनर फॉर देयर पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। इवन ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट भी अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करती है। तो फिर तो अकाउंट्स आपको अच्छी तरह से, यानी ओनर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और हु इज़ द मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ द बिजनेस, यानी ओनर ही ना ओनर ही होते हैं मैनेजमेंट स्टाफ में बहुत, यानी ऑल द बिजनेस आर रन बाय देयर ओनर्स, यानी सेम ही होते हैं, सेम एंटिटी में दोनों ही सेम ही होते हैं। ठीक है, अब जो भी देर आर सर्टन इन्फॉर्मेशन जो ओनर के पास उनके पास ही होती है, तो उनके लिए लिमिटेड होती है। बट देर आर सर्टन इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए होती है, यानी ओनर, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट स्टाफ यानी मैनेजमेंट जो भी होता है और ओनर तो मोरलेस सेम ही होते हैं, पर देर आर सबके लिए होती है। देर आर सर्टन बहुत सारे पार्टीज होती है। ठीक है, तो फिर वो भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छी तरह से रीड करती है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, तो देर आर सेवरल यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स हैं, देर आर बहुत सारे। तो कौन कौन हो सकते हैं? तो फिर तो देखो, पहले तो मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में जो मान लो कि कंपनी है हमारी, तो शेयर होल्डर्स, उनके लिए ये, क्योंकि उन्होंने पैसे डाले हुए, हु इज़ द इन्वेस्टर, यानी वही पैसे डाले हुए हैं, तो आपके जो शेयर होल्डर्स है वही आपके ओनर हो गए। ठीक है, तो जो कंपनी विच आर रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, तो जो भी डिसीजन विच आर मेड बाय देम आर रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो फिर वो अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंट शेयर होल्डर देखते हैं, यानी ओनर देखते हैं कि वो जो मोटिव था, गोल था, विच आर अचीव्ड बाय द कंपनी और नॉट। तो वो भी जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? वो इसमें से ही मिलेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। ठीक है, फिर जो भी है प्लानिंग है, जो भी प्लानिंग है वो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर उसके लिए मान लो कि जो भी करेक्टिव मेजर्स उन्होंने लिए हुए हैं, बराबर, फिर अवॉइड रिपीटेशन, द दिट्स आई काइंड्स ऑफ जो भी वेरिएंसीज है, बराबर, उसकी कंपैरिजन है। ठीक है, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर तो वो कहाँ से मिलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। ठीक है, फिर वो रिपीटेशन ना हो जाए वेरिएंसीज का, उसके लिए जो भी है मेज़र, तो करेक्टिव मेज़र लेने होंगे वो लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये ओनर के लिए जो भी है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज फार एज अकाउंट्स इज कंसर्न, और मैनेजमेंट के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट शेयर होल्डर्स, अब वही है ओनर। ठीक है, तो एज पर लीगल प्रोविज़न जो भी मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट हैज़ टू रिक्वायर्ड टू सेंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑल द शेयर होल्डर्स इन प्रेस्क्रिप्टेड टाइम पीरियड, यानी शेयर होल्डर्स के पास वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो स्टेटमेंट है उसमें मेजर दो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो शेयर होल्डर के पास
प्रिस्क्रिप्टेड टाइम पीरियड में पहुंच जाने चाहिए। अब एवरी शेयर होल्डर हैज़ द राइट टू गेट और ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ अकाउंट्स एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ कंपनी। कंपनी को ये ड्यूटी है, उनको किसी भी तरह से कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दो मेजर स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है। ठीक है, उन्होंने दे आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, तो उनको तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बताने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी, उसकी वो जो भी इंफॉर्मेशन अंदर होगी, तो उसके बेस पे ही तो ये जो हम उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिगार्डिंग रिव्यू करेंगे, और कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो उसके बेस पे ही लेंगे। ठीक है, फिर उनको डिसाइड करना है कि दे आर रिक्वायर्ड टू कीप देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, अदरवाइज दे कैन सेल देयर शेयर्स। हाँ, वो बेच भी सकते, बाहर नहीं निकल सकते कंपनी में से। ठीक है, तो जो भी आइदर टू डिस्पोज ऑफ और टू रिटेन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी वही मैंने रखना है शेयर्स के बेच दे रहा है, वो टोटली डिपेंड अपॉन द जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो कॉपी उनको मिलेगी उसके हिसाब से। नाउ डेज तो अब तो क्या हो गया है कि आप कॉपी या प्रिंटेड नहीं बेच सकते तो ईमेल कर दो, तो ईमेल कॉपी भी आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो। नेक्स्ट कौन पार्टीज विच हैव ए नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी। अब पोटेंशियल शेयर होल्डर यानी जो शेयर होल्डर बनने वाला है, अब होता है ना, सीधी बात है कि कंपनी अच्छी होगी तो आपको पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मिलते ही जाएंगे। देर आर सर्टन कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर, दे आर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के शेयर्स परचेस करना चाहते हैं, पर कैसे परचेस करेंगे, तो वो देखेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बेस पे वो डिसीजन लेंगे कि ये कंपनी के हमें शेयर्स परचेस करने हैं या नहीं करने। अब रिटर्न अच्छा होगा, ठीक है, तो डिसीजन लेंगे कि हमें कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं, रिटर्न अच्छा नहीं होगा तो नहीं करेंगे। उसके इस पर बेस पर क्रेडिटर्स के लिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या यूज़फुल है, तो सीधी बात है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं। दे आर प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल और गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, अब जो भी क्रेडिटर्स जो लॉन्ग टर्म के हैं, लेट्स टेक एग्जांपल डिबेंचर्स और बैंक लोन बराबर, तो वो सबके सब इन फ्यूचर उनके पैसे उनको विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिलने वाले हैं कि नहीं है, तो वो लोग देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं कंपनी में, तो वो अपने पैसे की सेफ्टी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो फिर तो सीधी बात है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर वो जो अर्निंग है कंपनी की और फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उस, और इन फ्यूचर जो भी कंपनीज क्या करना चाहती है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन उनको लेनी होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से लेंगे, और उनके बेस पे ही वो लोग बराबर जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेंगे। ठीक है, अर्निंग में देखेंगे कंपनी की, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि कंपनी की अर्निंग नहीं होगी तो वो फ्यूचर में पेमेंट कैसे कर पाएगी। एम्प्लॉय के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, हेल्पफुल होते हैं। तो इन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी जो भी एम्प्लॉय होती है वो देखेंगे कि कंपनीज का अर्निंग कैसी है, प्रॉफिट कितना है, क्योंकि उनको पता है हमारा जो सैलरी है, यानी जो इंक्रीमेंट है सैलरी का, बोनस है, फिर उन्हें जो उनकी जॉब जो उनकी सर्विस है, ठीक है, उनकी सेफ्टी क्या है, वो कहाँ से पता चलेगी। हर रोज तो पूछने जाएंगे नहीं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट देख के पता चल जाएगा। अब जो भी जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, उनके लिए जो मेजर पोर्शन होता है विच इज़ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो एम्प्लॉय के लिए होता है वो प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा होगा तो सीधी बात है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी के जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनसे कुछ भी मांगना चाहेंगे तो मांग सकते हैं, क्योंकि बेसिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पता है कि अब हम इंक्रीमेंट अच्छा मांगेंगे तो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट स्टाफ हमारी सुनेंगे। अब कंपनी का प्रॉफिट ही अच्छा नहीं होगा
तो फिर तो कोई सुनने वाला को क्यों सुनेगा, क्योंकि उनको पता है कि द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी इज़ नॉट वेरी गुड। लॉस मेकिंग कंपनी होगी या प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा तो फिर तो आपको अच्छा बोनस नहीं मिल सकता, इंक्रीमेंट की बात ही छोड़ दो, और जॉब की कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी रहने वाली नहीं है। ठीक है, तो फिर वो जो एम्प्लॉय ऑफ द जो कंपनी होते हैं ना, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छी तरह से पढ़ते और देखते हैं, और उनको पता थोड़ा थोड़ा एस्टिमेट्स भी मिल जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज़। अब उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो सीधी बात है कि हमारे कंट्री में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, बराबर ना। ठीक है, तो वो जो भी टैक्सेस है, ठीक है, तो उनको टैक्सेस कितने मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चलती है तो गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं, गवर्नमेंट को पैसे तो ये टैक्सेस ये कम जो भी हम पे करते हैं तो वो गवर्नमेंट की वही है ना। तो उनकी इनकम का मेन सोर्स ही टैक्स ही है, गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स इज टैक्स, यानी टैक्सेस में से तो उनको इनकम मिलती है। तो फिर तो गवर्नमेंट अच्छी तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छी तरह से देखते रहते हैं, बराबर। उनकी जो बॉडी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इवन नाउ डेज तो जीएसटी डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट से वो टैक्सेस को मैच करेंगे। कई बार होते हैं कई लोगों ने ज़्यादा पे किया, कम पे किया, वॉट एवर में भी उसके हिसाब से, और जो भी गवर्नमेंट को टैक्स स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसके लिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बजटरी प्रोविज़न भी करने के लिए टैक्सेस का आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अच्छी तरह से उसको लिखना पड़ेगा, बराबर। क्योंकि कभी भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी आके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, बराबर। और कौन कलेक्ट करता है वो तो हमें पता ही है कि आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के दोनों जीएसटी होंगे तो दोनों के दोनों विच आर कलेक्टेड बाय द टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। और ये भी गवर्नमेंट बॉडी को भी, टैक्स अथॉरिटीज़ को भी ये अकाउंट यूज़फुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी भी डिटरमाइन करनी होगी, तो भी आप किससे बेस पे करोगे, अकाउंट के बेस पे। आप अकाउंट्स लिखते जाओगे, आपको पता चला कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी है। कस्टमर, अब कस्टमर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से हेल्पफुल है, तो सीधी बात है कि जो भी कस्टमर है बिजनेस का, वो विच आर द मेन, विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ द, यानी सिग्निफिकेंट रोल है कस्टमर का टू जनरेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्योंकि कस्टमर ही नहीं होंगे तो आपका सेल नहीं होगा, और सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। ठीक है, क्योंकि नाउ डेज द मार्केट इज नॉट एज सेलर, बट नाउ डेज द मार्केट इज परचेजर, यानी बायर का हो गया है। अब नाउ डेज तो मार्केट पूरे का पूरा बायर का हो गया है, बेचने वालों का नहीं पर परचेस करने वालों का है। तो जो परचेस करने वाले यानी हमारे जो कस्टमर है, तो कस्टमर जो जो भी चीज़ वो परचेस करे, वॉट एवर दे आर बाइंग, तो उसके लिए वो उसके राइट्स के लिए वो भी, हाँ, उनके लिए उनकी सब इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेयर, यानी फुली अवेयर रहना पड़ेगा उनको। सीधी बात है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट वो परचेस कर रहे हैं, तो उस यानी गुड्स परचेज कर रहे हैं, इवन सर्विस परचेज कर रहे हो। मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सर्विस परचेज कर रहे हो, तो उसकी जो कॉस्ट है उसके पास, उसके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो एज ए कस्टमर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है वो एज ए कस्टमर आपको रीड करने पड़ेंगे, आप करना चाहो तो इससे क्या हो जाएगी कि आपको आपकी गुड्स की, इवन सर्विसेज की आपको कॉस्ट क्या है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बेस पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर यानी फॉरेन इंटरप्रेन्योर जो भी, तो फ्रेंड्स ये भी है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो भी बोलते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बराबर, फॉरेन इंटरप्रेन्योर को भी बहुत। अब मान लो कि उनके लिए भी बहुत यूज़ है, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, बराबर, इंटरप्रेन्योर भी है, जो भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं या कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बराबर। तो
अब नाउ डेज तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, बराबर, तो इस अब पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हो गया है, यानी पूरी दुनिया एक बहुत ही छोटी बन गई, यानी छोटी हो गई है, स्मॉल हो गई है, ठीक है। और जो भी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन थे अब वो रहे ही नहीं है। तो लिबरलाइजेशन जो हुआ है ना, ठीक है, वो हमारे यहाँ 1992 में हो गया था, मनमोहन सिंह की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर हम उसी टाइम पे लिबरलाइजेशन में चले गए थे। तो उसी हिसाब से आप देखो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से मिल जाएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके बेस पे आपको जो भी डिसीजन लेने होंगे आप ले सकते हो। अब जो लोग अपनी गुड्स और सर्विस दूसरी कंट्री में सेल करना चाहे तो वो सेल कर सकते हैं। इवन कोई भी कंट्री की कोई भी कंपनी के साथ आप मर्जर करना चाहे, अमलगमेशन करना चाहे, यानी मर्जर यानी अमल यानी दोनों को मिला देना चाहे, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो दीज आर द डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। तो वो किसके बेस पे लिए जाएंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो कंपनी का पढ़ोगे तो आपको पता चल जाए कि इनके साथ हमें डील करनी है कि नहीं करनी है, पता चल जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ोगे आप तो आपको कंपनी के बारे में सब बहुत कुछ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी सॉल्वेंसी कैसी है कंपनी की, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ठीक है, लिक्विडिटी के कैसी है। तो ये दीज आर दी डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फॉरेन इंटरप्रेनर, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो देखेंगे ना कि जो कंपनी में मैं पैसे डाल रहा हूँ या जिनके साथ मैं बिजनेस डील कर रहा हूँ कि उनकी लिक्विडिटी कैसी है, ठीक है, सॉल्वेंसी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी बॉडीज, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उनके लिए भी। जो गवर्नमेंट है, बराबर, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो देर आर सर्टन रेगुलेटरी बॉडीज उन्होंने फॉर्म की हुई है जो वॉच करती है, बराबर। और जो भी जो क्या काम है ये बॉडी का, तो वो उनका काम ही है कि पब्लिक को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, जिससे क्या हो कि जो पब्लिक है उनको लॉस ना हो, यानी फाइनेंशियल लॉस ना हो, टू जनरेट टू और प्रिवेंट टू एनी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस। और उन ऐसे स्टेप्स और एक्टिविटीज़ उनको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी स्टेप्स और एक्टिविटीज़ विच आर जनरेटिंग लॉस, फाइनेंशियल लॉस, वो उनको प्रिवेंट करने पड़ेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल सेबी। अब सेबी है या आईआरडीए है, दीज आर दी गवर्नमेंट बॉडीज, बराबर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दोनों के दोनों, ठीक है, वो रूल्स बनाती है। और इंश्योरेंस कंपनी उसके बेस पे, यानी ईडा उसके जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी वही उसके हिसाब से बिजनेस करेगी इंडिया में, ठीक है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर प्रिपेयर बाय द गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी जो भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं, तो जो भी कंपनीज होगी उसको अकॉर्डिंग ही चलने वाली है, ठीक है। तो देयरफॉर द अकाउंट्स आर एसेंशियल फॉर रेगुलेटरी बॉडीज ऑल्सो, उनके लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है प्रोफेशनल बॉडीज़, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लो कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, बराबर, सीए है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाए जाते हैं बड़ी कंपनियों में, तो चार्टर्ड अकाउंट्स तो ही वही प्रोफेशनल होते हैं, बराबर। अब 1949 से जो हमारे गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी काम कर रही है, फंक्शनिंग कर रही है, ठीक है। तो वही ऑडिट करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वही देखती है। तो फिर वो जो भी नॉर्म्स बनाती है अकाउंट्स के बारे में, ठीक है,
और कॉस्ट के बारे में कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ICWA, इवन से कंपनी सेक्रेटरीज, ये जो इंस्टीट्यूट है यानी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, वो जो भी नॉर्म्स बनाती है तो कंपनीज उनके नॉर्म्स पे ही चलने वाली है। पर बुक्स ऑफ अकाउंट उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रिसर्च एंड एनालिसिस। अब ये भी इनके लिए भी बहुत अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, क्यों? अब मान लो कि रिसर्च कर रहे हो आप, तो आप देखना चाहोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कितनी है, कंपनी की सॉल्वेंसी कितनी है, लिक्विडिटी कंपनी की कितनी है। तो वही आपका वही काम है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस। तो आप देखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छी तरह से, तभी तो पता चलेगा। तो फिर आप वाई दिस काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी क्यों है, अच्छी है या बुरी है? तो वो जो आप जो भी इंटरप्रिटेशन करोगे, रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पर्सनली और जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी को, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। और उनका भी जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ग्रुप यूजर्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। यानी सीधी बात है, क्योंकि कई बार देर आर सर्टन डिसीजन वो किसी के यानी कोई आपको रिव्यू करेगा, ठीक है, बराबर एनालिसिस करेगा, उनके जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी अकाउंट्स की, उनके बेस पे भी कई बार लिए जाते हैं। यानी आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो पर्सनली आपके लिए बेनिफिट्स नहीं है, वो सबके लिए है, फॉर अदर्स भी सबके लिए है। ठीक है, अब देर आर सर्टन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, अब वो है क्रिसिल है, सिबिल है, इकरा है, ये सबकी सब इंडिपेंडेंट है एजेंसीज है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालिसिस करती है, यानी उसके बारे में रिसर्च करती है, लिक्विडिटी जो सबके बारे में एनालिसिस करती है, फिर आपको वो पॉइंट्स आपको देती है, यानी क्रेडिट देती है जो अलॉट इससे बेस पे। और दिस एजेंसीज ऑल्सो यूज द पब्लिश द अकाउंट्स, यानी जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो पब्लिश किए हुए हैं उनको यूज़ करती है। और बहुत सारे लोग जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो ये जो आपको ग्रेड मिले हुए उनके बेस पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते भी है। गवर्नमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अब तो सीधी बात है कि जो गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ब्रिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द कंट्री। यानी अच्छी गवर्नमेंट चलानी वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट्स की है। ठीक है, और अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी, सीधी बात है ना। और क्योंकि आप अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आप बनाओगे तो उनके लिए आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रू एंड फैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तब तो आप अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज सिग्निफिकेंट रोल है उनका इकोनॉमिक्स में, तो आपको अच्छी तरह से डिज़ाइन करनी पड़ेगी इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द कंपनीज इज कलेक्टेड एंड यूज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, यानी वही आप पब्लिश करोगे वही नेशनल पॉलिसीज़ में यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो ये वाइटल रोल प्ले करती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो भी हमने डिस्कशन किया अब उसका आंसर क्या है? हु इज़ द यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बराबर। तो ये सब के सब, और पर्पस क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो जो भी है अब उसको इस बेस बना के, यानी ये ही पार्टीज है, बहुत सारी पार्टीज है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है, बराबर। वो अब जितना एक्सप्लेन कर पाओगे उतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, पर वो अकाउंटिंग का वाइटल रोल यानी सिग्निफिकेंस रोल हो गया है नाउ डेज। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। हैव अ गुड डे।